हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव। आज हम बात करने वाले हैं स्टाई के बारे में। स्टाई या बिलोनी किसको कहते हैं, वो क्यों होती है और उसको हम कैसे ठीक करें। और कई लोग तो ऐसे होते हैं जिसको एक बार ठीक कर दी बिलोनी तो बार बार होती रहती है, यानी कि उसकी आँख, एक आँख दूसरी आँख, अपर या लोअर आईलिड, कोई एक ही जगह तो स्टाई होती है। ऐसे लोग भी होते हैं, तो उसके लिए भी होम्योपैथी मेडिसिन है। तो आज हम जानेंगे वीडियो में, तो आखिर तक देखते रहेगा। और हाँ, पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर दो और पास वाला बेल आइकॉन पे प्रेस कर दो, ताकि जब भी मैं ऑनलाइन आऊँ आपको पता चल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टाई के बारे में। हमारी हर आईलैशेस के बेस में एक ग्लैंड होती है, सीबेसियस ग्लैंड। जो हमारे आईलैशेस होती है उसको यदि आप निकालोगे तो उसके नीचे ग्लैंड होती है। तो वो ग्लैंड क्या काम करती है, वो पूरा दिन ऑयल सिक्रेट करती है, जो ऑयल हमारी आँखों को ड्राई नहीं होने देती। यदि हम एक बार ऐसे आँख बंद कर से खोलेंगे तो उसके अंदर लुब्रिकेशन का काम हो गया होगा, इसीलिए ब्लिंकिंग होती है। तो ये लुब्रिकेशन होगी तब भी हमारी आँख प्रॉपरली काम कर पाएगी, हम अच्छे से देख सकेंगे। यदि लुब्रिकेशन नहीं होगा तो ड्राई आई हो जाएगी, उसकी वजह से वहाँ पर पेन रहेगा, रेड हो जाएगी आँख और उसमें चुभन महसूस होगी। तो हमारी आई प्रॉपर वर्क करे उसके लिए सीबेसियस ग्लैंड का इम्पोर्टेंट काम होता है। और यदि यही सीबेसियस ग्लैंड में कोई इन्फेक्शन हो जाए या फिर किसी तरह से ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा कि जो सीबेसियस ग्लैंड है वो तो अपना काम चालू ही रखेगी, वो तो ऑयल बनाने का काम करती है। तो ब्लॉक हो जाता है तो अंदर का ऑयल अंदर ही पड़ा रहता है और उसमें धीरे धीरे एज पर टाइम पस भर जाता है, वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है। क्योंकि कोई भी पड़ी हुई चीज़ होती है उसमें इन्फेक्शन होना कॉमन होता है। तो जो ये अब इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह से क्या होगा, जो 1 या 2 दिन वहाँ पर लंप जैसा बन जाएगा। ब्लॉक हुई उसके 1 या 2 दिन में वहाँ पर लंप जैसा बन जाएगा, फिर उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा और फिर आपको वहाँ पर एक येलो टिप दिखेगी, यानी कि पूरा रेड है, उसके ऊपर एक येलो कलर का स्पॉट आपको दिखेगा। तो इस तरह से ये स्टाई होती है। कई बार होती है स्टाई अपर आईलिड में, कई बार होती है लोअर आईलिड में, और जनरली ये आँखों के इतने अंदर होती है क्योंकि आपको दिखती है इतनी छोटी, लेकिन उसका बेस अंदर ज़्यादा बड़ा होता है। तो ये पूरी की पूरी आईलिड भी कवर कर लेता है और कई बार इतनी बड़ी हो जाती है। और सीवियर केसेस में एक ही आई में अपर लोअर इस तरह से 2-3 स्टाई एक साथ होती है। जरूरी नहीं कि एक बार में एक ही आपको स्टाई हो, एक ही आई में 2 या 3 स्टाई भी होती है और बायलेटरल भी हो सकती है। तो इस तरह से स्टाई हो जाती है। तो बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। तो सिम्टम्स में तो मैंने जैसे बताया वैसे एक रेड लंप जैसे फीलिंग आएगी, यहाँ पर रेड लंप हो जाएगा, उसके ऊपर येलो पस फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये सिंपल पिंपल की तरह दिखता है। पिंपल में कैसे ऐसे रेड बम्प हो जाता है, उसके ऊपर येलो पस्टुल हो जाती है, तो वैसे ही हमारी आई में फॉर्मेशन हो जाता है और उसमें से पूरा दिन स्टिकी डिस्चार्ज होता रहता है। आँख पूरी लाल हो जाती है, वहाँ पर चुभन रहती है। पूरा दिन ऐसा होता है कि आँख में कुछ चुभ रहा है, जैसे उसके अंदर सेंड हो, कोई चुभन वाली चीज़ अंदर हो, इस तरह से चुभन होती रहती है पूरा दिन। और वो डिस्चार्ज ऐसा स्टिकी होगा कि यदि आप रात में सो जाओगे तो सुबह उठोगे तो ये दोनों आईलिड आपको चिपकी हुई मिलेगी, आपको ऐसे करके आँख खोलनी पड़ेगी। तो इस तरह से डिस्चार्ज रहता है। और कई बार ये इसकी साइज़ इतनी ज़्यादा होती है, यदि अपर आईलिड में स्टाई है और उसकी साइज़ बड़ी है तो उसकी वजह से ड्रूपिंग होगी, यानी कि आइज़ जो इतनी ओपन होती है उसकी जगह इतनी ओपन होगी, तो आपको देखने भी दिक्कत रहेगी, जिसको हम ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड भी बोल सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा दिन रहे तो यहाँ का जो टोटल एरिया है उसमें पेन बहुत बढ़ जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स थे। तो अब बात करते हैं किसकी वजह से होते हैं, यानी कि कोज क्या क्या है। जनरली ये कोज इसका है स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन। एक ही इन्फेक्शन का नाम है स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन। और कभी कभी क्या आप बाहर जाते हैं, कोई आँख में चीज़ चली जाती है और फिर आप ऐसे हार्श रबिंग कर देते हैं, तो उसकी वजह से सीबेसियस ग्लैंड का जो ओपनिंग होता है वो ब्लॉक हो जाता है। किसी भी तरह से ओपनिंग ब्लॉक होता है, उसके बाद ये स्टाई स्टार्ट होती है। आपने एक्सपायरी डेट वाला मेकअप यूज़ कर लिया या फिर गलत तरीके से मेकअप यूज़ कर लिया, आई मेकअप, तो भी ये हो सकता है।
आप मेकअप रिमूव किए बगैर सो जाते हैं तो यहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है, तो भी ये हो सकता है। किसी को स्किन इन्फेक्शन है, यानी कि डर्मेटाइटिस है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस, एक्टोपिक डर्मेटाइटिस, तो उसका इन्फेक्शन भी आईलिड में लग सकता है और उसकी वजह से भी स्टाई हो सकती है उसको। और बहुत ही अनकॉमन जो आपको आइडिया भी ना है वो है डेंड्रफ। यदि आपके बालों में डेंड्रफ है तो वो डेंड्रफ नीचे आके आपकी ये आईलैशेस में हो सकता है। आपने कई बार लोगों को देखा होगा कि जिसकी आईलैशेस में भी बहुत डेंड्रफ होता है, तो ऐसे डेंड्रफ की वजह से भी स्टाई हो सकती है और ये बहुत कॉमन रीज़न है जो अवॉइड होता है। तो डेंड्रफ ना रहने दे बालों में। जो ये डेंड्रफ होता है वो हेयर को तो डैमेज करता है, हेयर फॉल बढ़ा देता है, वहाँ पर एलोपेशिया एरियाटा कर देता है, वहाँ पर स्किन डिजीज कर देता है और ये नीचे आके फेस पे पिंपल करता है। इस तरह से आई में यदि वो डेंड्रफ चला जाए तो फिर आई में भी बहुत सारी डिजीज कर सकता है। तो बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट में आप घर बैठे भी कर सकते हैं, हॉट अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अपना हैंकी लीजिए, उसको गर्म पानी में भिगो दीजिए, फिर पानी सब निकाल के अपनी आंखों पर इस तरह से रखिए। दिन में 3 या 4 बार इस तरह से हॉट कंप्रेस करेंगे तो जो पेन, जलन, चुभन है वो ठीक हो जाएगी। और कई बार तो इसकी मेडिसिन भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप चली जाती है। लेकिन ये जो 8 दिन तक वहाँ पर पेन, जलन रहता है तो उसकी वजह से बहुत डिस्कम्फर्ट रहता है। और जैसे मैंने आगे बताया वैसे आप यदि साइज़ बड़ी होगी तो फिर विज़न में भी प्रॉब्लम होगी, तो आपको होम्योपैथी मेडिसिन ले लेनी चाहिए ताकि मेडिसिन अपने आप पूरे का पूरा जो कोर्स है वो फिनिश करके आपको स्टाई से जल्दी रिलीव कर सके। तो पहले बात करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। 2 टाइप की होम्योपैथी मेडिसिन है। एक है क्योर के लिए, यानी कि आपकी जो भी स्टाई चल रही है उसको अच्छे से ठीक कर दे, और दूसरी है रिकरेंस स्टॉप करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं किस तरह से क्योर करें। तो उसमें 3 मेडिसिन है। सबसे पहले मेडिसिन है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स 200 6 गोली दिन में 3 बार। दूसरी मेडिसिन है पल्सेटिला। पल्सेटिला 200 6 गोली दिन में 4 बार। और तीसरी मेडिसिन है हेपारसल्फ। हेपारसल्फ 30 6 गोली दिन में 2 बार। ये 3 मेडिसिन आप 5 या 6 दिन तक लीजिएगा, आपकी स्टाई कम्प्लीटली चली जाएगी। और उसमें जो पेन है, जो ब्लड विजन है, जो जो रेडनेस है, उसके ऊपर येलो स्पॉट है, तो यदि बहुत ज़्यादा येलो होगा, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पस भर गया होगा तो वो बाहर निकल जाएगा। और यदि बिल्कुल मामूली सा पस होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, तो अपने आप वो अंदर डिसॉल्व होकर रिलीफ मिल जाएगी। तो इस तरह से स्टाई आपकी 5 या 6 दिन में चली जाएगी। तो बात करते हैं रिकरेंस वाले पेशेंट को कौन कौन सी मेडिसिन लेनी है। तो उसमें सबसे पहली मेडिसिन है स्टेफिसेग्रिया। स्टेफिसेग्रिया 200 6 गोली दिन में 2 बार। और दूसरी मेडिसिन है कल्केरिया फ्लोर। कल्केरिया फ्लोर 6x 3 गोली दिन में 4 बार। तो ये दोनों मेडिसिन आपको 1 महीने तक ले लेनी है। तो जो आपको रिकरेंस है, जो बार बार आपको स्टाई होती रहती है, वो स्टॉप हो जाएगी और स्टाई हमेशा के लिए चली जाएगी। तो ये बात हो गई होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो आप कौन सा देखना चाहते हैं वो भी मुझे बताना ना भूलिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप यदि पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और पास वाला बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि जब भी वीडियो आए आपको पता चल सके कि वीडियो आया है। और हाँ फ्रेंड्स, आपको यदि कन्फ्यूज़न हो रहा है कि भाई मैं कौन सी सिलेक्ट करूँ, कौन सी ना सिलेक्ट करूँ, मेरी खुद की पर्सनल हिस्ट्री देखकर मुझे अपनी पर्सनल मेडिसिन डिसाइड करवानी है, तो आप मुझसे कंसल्टेशन कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो उसके लिए सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। व्हाट्सएप नंबर और मेल आईडी दोनों नीचे दिया गया है, आप वहां पर जाके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। स्टाई के लिए, चिलेजन के लिए, या फिर आपको कोई और डिजीज़ है, आपकी फैमिली मेम्बर को कोई और डिजीज़ है, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।